यूरोप में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ब्रिटेन में मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग में 8 नए मामलों पर शक है। दुनिया के कई दूसरे देशों भी एहतियातन कदम उठा रहे हैं। देखिए दुनिया भर में तेजी से बदलती परिस्थितियों पर बीबीसी की रिपोर्ट। एम्स्टर्डम में शुक्रवार को 600 यात्री उतरे। इनमें से 60 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनमें से 1/4 ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार थे। पिछले हफ्ते पहली बार दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने इस नए वेरिएंट की पहचान की थी। हालांकि इसकी शुरुआत कहां से हुई इसकी जानकारी फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन डर है कि ये नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है और कोरोना पर काबू पाने की दुनिया की कोशिशों के लिए खतरा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कतर और सिंगापुर जैसे कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से यात्रा पर रोक लगा दी है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति इस फैसले से नाराज हैं। These restrictions are completely unjustified. ये प्रतिबंध बिल्कुल गलत हैं और हमारे देश और दक्षिणी अफ्रीका के हमारे सहयोगी देशों के लिए भेदभाव वाला फैसला है। प्रतिबंध के फैसले का वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही इससे वेरिएंट का फैलना रुकेगा। जानकारों का कहना है कि यात्रा पर प्रतिबंध पहले भी इस बीमारी को रोकने में बहुत कामयाब नहीं रहे हैं। इस फैसले के बाद दूसरे देश अपने यहाँ नए वेरिएंट की जानकारी देने से बचेंगे क्योंकि उनकी तारीफ नहीं होगी, उन्हें सजा मिलेगी। मुझे लगता है कि कोविड-19 से लड़ाई के बीच इससे एक गलत संदेश जाएगा। कोविड के इस नए वेरिएंट के बाद इजराइल ने सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यात्रियों के लिए 4 सप्ताह पहले ही उसने बॉर्डर खोला था, अब फिर से बंद कर दिया है। सीमाओं पर प्रतिबंध लगाना आसान फैसला नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है और अस्थायी है। ब्रिटेन में दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना फिर से अनिवार्य हो जाएगा। सभी विदेशी यात्रियों को पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक आइसोलेट रहना पड़ेगा। नियमों का 3 हफ्ते बाद रिव्यू किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन पर टीके प्रभावी हैं या नहीं, ये समझने में अभी कम से कम 15 दिन लगेंगे। ब्रिटेन के साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बिल रॉबिन्सन ने इस नए वेरिएंट से जुड़ी जानकारियां हमसे साझा की। आशंका इस बात की है कि ये नया वेरिएंट जनसंख्या घनत्व और लोगों की उम्र के हिसाब से अपना असर दिखा सकता है, लेकिन मेरी समझ ये है कि दक्षिण अफ्रीका में लगभग 25% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। कुछ अन्य देशों के मुकाबले ये बहुत कम है। फिलहाल हमें नहीं पता कि वैक्सीन लगने की दर से संक्रमण पर क्या असर पड़ेगा और क्या इससे संक्रमण को कम करने में